हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम मुदस्सिर, नाम मुबशर। सो गाइस, बहुत बड़ी बात हुई है। सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सोचा नहीं था ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। क्या सीन हुआ है? भारतीय मालदीव्स का जो एम्बेसडर है, जाहिर बात है हर देश का एक एम्बेसडर भारत में है, हाँ। तो हर कंट्री में होता है। तो मालदीव्स का जो हाई कमिश्नर एम्बेसडर जो है वो गया सीधा विदेश मंत्रालय बात करने, उसको बुलाया गया और 5 मिनट में उसको निकाल दिया वहां से। मतलब बुलाकर 5 मिनट में उसको 5 मिनट में उसकी लगता है सही बेइज्जती की गई है, लातियों ऐसा लग रहा है। और क्या हुआ सारा कुछ कैसा, ये फुल ये जो न्यूज़ है ये फुल चल रही है और लोग कह रहे हैं कि ये जल्दी इस पर बनाओ। तो हम खुद देखते हैं कि क्या हुआ है भाई। और कमेंट में ये भी बता रहे थे उसका मुंह बना हुआ है, तो कैसे मुंह बना है देखते हैं भाई। बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। पहले चाइना, उसके बाद कनाडा और अब मालदीव्स ने एक बार फिर से भारत के लोगों को यूनाइट कर दिया है। हालांकि अभी भी भारत में ओपोजिशन के इक्का दुक्का लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी का मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर भारत के सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ खड़े हुए हैं, जिसके बाद अब मालदीव्स के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब क्योंकि भारत के कई सारे लोगों ने मालदीव्स की अपनी ट्रिप्स को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है, होटल बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उसकी वजह से मालदीव्स की सरकार कोशिश कर रही है कि ये मामला जल्द से जल्द शांत हो जाए। कट्टर इस्लामिक प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू ने अपने 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले थे और ट्विटर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो सब अब सस्पेंड हो चुके हैं। इसके अलावा मालदीव्स की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके डिप्टी मिनिस्टर्स ने जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में टिप्पणी की है वो मालदीव्स की सरकार का आधिकारिक स्टैंड बिल्कुल नहीं है और वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मालदीव्स में कई सारे लोग भारत के सपोर्ट में भी आ गए हैं। पिछली गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबने मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू को वार्निंग दी है कि भारत से पंगा मत लो, हम हर चीज के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी सिक्योरिटी भी भारत ही करता है। लेकिन मसला ये है कि जो डैमेज होना था वो पूरी तरह से हो चुका है। भारत के अंदर कई सारे प्रोमिनेंट लोग इस मसले के ऊपर खुलकर बोल रहे हैं। बॉलीवुड, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब के सब इस मसले के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। अभी भी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर भारत सरकार ने मालदीव्स के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को समन करके विदेश मंत्रालय में हाजिरी देने के लिए कहा था और सुबह 9:35 हुए थे और मालदीव्स के हाई कमिश्नर साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया पहुंचे थे। खबर निकल कर आ रही है कि 9:35 के ऊपर उनको ड्रॉप करने के बाद साउथ ब्लॉक में उनकी गाड़ी अभी पार्किंग तक पहुंची नहीं थी कि मालदीव्स के हाई कमिश्नर 9:40 के ऊपर साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग से बाहर भी आ गए। यानी 5 मिनट के अंदर ही भारत के विदेश मंत्रालय ने उनको रफा दफा कर दिया। आप खुद ही सोचिए कि 5 मिनट की पेशी यहाँ पर क्या दर्शाती है। और मालदीव्स के हाई कमिश्नर के चेहरे के ऊपर जो हाव भाव है वो दर्शाता है कि भारत के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर सुबह सुबह उनके साथ क्या हुआ है। इस क्लिप के बाद ट्विटर यूजर्स का कहना है कि मालदीव के हाई कमिश्नर को 5 मिनट के लिए भी भारत के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देना चाहिए था। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी देश के एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर को समन किया जाता है, उसको बुलाकर उनसे जवाब मांगा जाता है, अपने देश की आपत्ति प्रकट की जाती है, नाराजगी जताई जाती है और नॉर्मली इस मीटिंग को पूरा होने में कम से कम भी आधे 1 घंटे का समय लगता है या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन मालदीव्स के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 मिनट के अंदर ही बाहर भेज दिया, जिसके कारण मालदीव्स का मजाक बन गया है और ट्विटर के ऊपर मालदीव्स को ट्रोल किया जा रहा है। भारत के कुछ लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह भारत ने कनाडा के डिप्लोमेटिक स्टाफ को भारत से निकालकर वापस भेजा था, ठीक उसी तरह से मालदीव्स के भी डिप्लोमेटिक स्टाफ को देश से बाहर करना चाहिए। हालांकि भारत की सरकार ने मालदीव्स के ऊपर अभी तक एक भी एक्शन नहीं लिया। भारत की सरकार ने एक भी एक्शन लिया, लेकिन लोगों ने एक्शन ले लिया। मसला ये है भाई, मसला ये है और लोगों का एक्शन सबसे खतरनाक होता है, सरकार से भी ज्यादा। इसकी शक्ल देखकर सीरियसली मुझे कनाडा का याद है, वो सुर लाल हो गया तो इसकी शक्ल अब जाहिर आता है, इसकी शक्ल भाई जैसे पकौड़ा बनी हुई थी, वही फुल गुस्से से भाई जल बन गया। जिस तरह मम्मी पापा किसी को डांटते हैं ना तो बंदा मुंह फुलाकर बाहर इस तरह गुस्से से निकला, इसको वही हाल हुआ। इसको लगता है जाते ही क्लास शुरू हुई, इससे 5 मिनट ही रोका गया, बाहर बैठा उठा के बाद निकलो जाओ। इसकी हड्डियां लगता है उधर जाके 2-3 ऐसा इसका मुंह ऐसा बना था जैसी जैसे विदेश मंत्रालय में घुसा हुआ, इसको रख के 2 मारिए किसी ने ऐसा। असल में बात पता है क्या बात है? असल में बात ये है ना कि इंडियन
ने वाकई एक्शन, और इसकी एक वजह भी है इंडियन गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही, उसकी मेन वजह ये भी है कि उन्होंने माफी भी मांग ली है, उन्होंने उनको निकाल भी दिया है। कनाडा का वाला मसला ये था कि वो अपने बयान पे टच से मिस नहीं हो रहे थे, तो इंडिया ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया। उन्होंने फौरन माफी शुरू कर दी। 5 मिनट में अभी गाड़ी पार्किंग में भी नहीं पहुंची वहां पे। ये इंडिया अब इनको थोड़ा जोर देगा, जाहिर बात है, इनको इनकी औकात बताने के लिए अभी इंडिया थोड़ा इनको दबाएगा, और ये चीज वक्त के अनुसार बिल्कुल बेस्ट चीज है भाई। यार मैं एक चीज समझता हूँ, एक छोटी सी बात और है मैं पता नहीं गाइस आपको अगर पता हो कितने साल इंडियन आर्मी उधर रही है, ये भी बताना मुझे। हाँ यार, ठीक थोड़ा है, बताना। ठीक है, इतना अरसा इंडियन आर्मी उधर रही है, उनको कोई इशू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये इशू हालांकि उनको सेफ्टी देती रही है, उनका अगर कोई डूबता था उसको रेस्क्यू वो करते थे, मतलब क्या कुछ नहीं किया इंडियन आर्मी ने। असल में इंडियन आर्मी को अगर वो कह भी देते ना कि आप चले जाएं, इंडियन आर्मी आ जाती। उसकी मेन वजह मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, इन्होंने कंपेनी उसके ऊपर किया, तो फिर इंडिया को गुस्सा चढ़ा है कि आप निकाल सकते हो, निकाल लो। हालांकि इंडियन आई भी नहीं, आर्मी उधर ही है, उनसे 70 आर्मी के जवान नहीं संभल रहे, इस बात से अंदाजा जवान है वो उनसे नहीं संभल रहे, खुद सोच लो, उनसे वो नहीं हो रहे। तो ये मतलब क्या करेंगे यार वो इस तरह का। मैं यही कह रहा हूँ कि यार इंडिया ने किसी का, हमेशा मेरी बात याद रखो, किसी के मामलात में कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी किसी को जो है ना धोखा नहीं किया इंडिया ने कभी भी। ये चाइना ये कर लेगा, ये कभी भी इंडिया नहीं करेगा। इंडिया से उनको फायदा ही था ना आर्मी से, बस चाइना की बातों में वो बस उन लोगों की वजह से और चाइना की वजह से, और कंपेन उसने इसी पे जीती है। अब वो उनके गले की हड्डी बन गई, अब वो गले की और वो इसको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं इंडियंस, अब वो इनको याद रखेंगे। और सोने पर सुहागा यह हो गया उनके लिए कि मतलब जब किसी की मौत आनी हो ना, तो वो मतलब भाना बांध जाता है किस्म का। उन्होंने मोदी जी को जो बोला ना, वो बस उनका आखिरी टाइम, वो आखिरी टाइम था। पहले भारत चुप था, पहले चुप था, कुछ भी नहीं था, बातें चल रही थी, सारा कुछ था। लेकिन जब आई मोदी जी पे बात ना, उधर से काम जो है ना खराब हो गया, सारा काम खराब हो गया, उधर खेल सारा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। वाकई में ये बात सच है। और ये चीजें फिर यार पूरी दुनिया ने फिर देखी है, मालदीव की जो पावर है वो फिर पूरी दुनिया, सॉरी भारत की जो पावर है वो फिर पूरी दुनिया ने देखी है कि भारत अगर चाहे, पहले तो भारत ऐसा करता नहीं है, अगर चाहे तो किसी भी देश को एक दिन में तबाह कर सकता है। और वही पावर भारत ने, कनाडा जैसे देश को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया था, किसी देश का, मैंने हमेशा बात याद रखना, जरूरी नहीं है किसी देश के साथ आप जंग करो या कुछ करो, सिर्फ उसको आर्थिक तौर पर भी कमजोर कर दो ना, वही जीत होती है। आपका देश का कहना है सारे मामले के ऊपर विदेश मंत्रालय जो उनके एम्बेसडर किया उस पर भी बताना, और बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।